हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं डेली बेसिस पे आप जो प्रीपोजिशंस यूज़ करेंगे ताकि आपको सेंटेंस बनाने में इजी लगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को सिंपल सेंटेंस बनाइए बोलने से हम लोग खाली प्रीपोजिशन के बिना सेंटेंस बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हमेशा हम लोग प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन के अलग रूल है, इसकी वजह से लोग सही सेंटेंस बना नहीं पाते। लेकिन आपके लिए मैं ईजी करने के लिए जस्ट 3 तरीके के मैं बता रही हूँ। तो जब हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं कि आपके फिक्स्ड डाटिव प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड एक्यूजेटिव प्रीपोजिशन है, फिर वेक्सेल प्रीपोजिशन है। तो रोज़ हम जो भी यूज़ करेंगे इसमें हम अगर एक्यूजेटिव के माने तो फ्योर हमेशा यूज़ होता है। तो फ्योर का मतलब है फॉर। तो जब भी हम फ्योर एक्यूजेटिव यूज़ करेंगे, आर्टिकल की टेबल याद कीजिए कि मस्कुलिन का डेन होता है, न्यूट्रल का दास और फेमिनिन की डी एंड प्लूरल में डी। तो काली डेर का डेन। तो जब भी फ्योर आया, फ्योर के बाद आपके जो नाउन आता है तो उसके आर्टिकल डेर से डेन बनना है। तो अगर मुझे एग्जाम्पल देना है, इश श्राइबे आईने ईमेल फ्योर डी प्रूफ हूँ। आई एम राइटिंग ए ईमेल फॉर द एग्जाम। मैं एग्जाम के लिए एक लेटर लिख रही हूँ या ईमेल लिख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रही थी और मैं क्या लिख रही थी, एनीवे एक्यूजेटिव था और फ्योर प्रीपोजिशन मैंने यूज़ किया। उसकी वजह से फ्योर के बाद जो नाउन आने वाला है, अगर वो डेर होता तो डेन होता, लेकिन ये डी ईमेल था और डी प्रूफ हूँ, तो इसकी वजह से श्राइबे फ्योर डी प्रूफ हूँ। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ इश्पाके माइना क्लाइडुंगन फ्योर डेन उर्लव। आई एम पैकिंग माई क्लोथ्स फॉर द वेकेशन। यहाँ पे मैंने फ्योर यूज़ किया और फ्योर की वजह से डेर उर्लभ होता है, वो डेन उर्लभ हो गया। तो ये होता है आपके प्रीपोजिशन। आप हमेशा याद रखिए हमारा जो 7 प्रीपोजिशन है एक्यूजेटिव के, जैसे फ्योर, ओने, डुर्श, गेगन, बिस, या ये सारे जब भी आएगा अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें हमेशा एक्यूजेटिव होना है। जैसे फ्योर मैंने बताया, उस ये फ्योर तो हम बहुत यूज़ करते हैं इसीलिए मैंने बताया। इसको छोड़ के अगर बोलना है तो ओने भी यूज़ होता है। मतलब ओने का मतलब है विदाउट, किसी चीज़ या किसी इंसान के बिना। तो अगर मुझे बोलना है कि हॉइटे राइटे इश आई एम राइडिंग, तो हॉर्स राइडिंग को राइटन कहते हैं। हॉइटे राइटे इश ओने डेन हेल्म टुडे आई एम राइडिंग हॉर्स राइडिंग विदाउट द हेलमेट। तो कभी कभी होता है ना कि मतलब बिना हेलमेट का हम जस्ट ऐसे ही ट्रायल कर रहे हैं, तो मैंने ये बोला। उसी तरह बच्चा बिना चप्पल के साइकिल चला रहा है, तो डी शूहे होता है या डी जांडालेन होता है। सो द स्किन्ड फेरट दस फाराड ओने डी शूहे। मैं चाय पी रही हूँ विदाउट बिस्किट, तो कुछ लोग चाय और बिस्किट साथ में हमेशा लेते हैं, तो मैं बोल रही हूँ हॉइटे त्रिंके इश डेन काफे या डेन टे ओने डेन केक्स। सो डेयर केक्स होता है विच इज़ कुकीज़ या बिस्किट। सो ओने डेन केक्स हॉइटे, आज मैं बिना बिस्किट के मैं चाय पीऊँगी। तो इस तरह आप डेली बेसिस पे एक्यूजेटिव यूज़ करेंगे, ओने या फ्योर। उसके अलावा डुर्श भी होता है जो थ्रू, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। फिर आता है डाटिव। तो डाटिव में आपके बहुत सारे हैं, 9 से 10 प्रीपोजिशन, लेकिन हम बहुत समय हमेशा जो यूज़ करते हैं वो है एक सू विच इज़ लाइक टू, फिर नाक मतलब आफ्टर भी हो सकते हैं या टू भी हो सकते हैं, मिट मतलब विथ, फिर फॉन इज़ फ्रॉम एंड आउस इज़ ऑल्सो फ्रॉम। ये मैं बता रही हूँ ताकि आपको हमेशा डेली यूज़ होगा। तो ये जो सू है ना, डाटिव में क्या होता है, डेर आर्टिकल जो है वो डेम हो जाता है, दास का आर्टिकल भी डेम होता है, और फेमिनिन डी आर्टिकल का डेर और प्लूरल का डेन प्लस एक एन नाउन में ऐड हो जाता है। तो आप ये टेबल पहले याद रखेंगे। उसके बाद जब भी आप सेंटेंस बना रहे, अगर कोई भी डाटिव वाले प्रीपोजिशन यूज़ किया जैसे सू, तो याद रखना है कि सू के बाद जो नाउन आएगा, सू डेम होगा क्योंकि डेर का दास का डेम, वरना सू डेर होगा क्योंकि डी का डेर। जैसे इश गेहे सुअर शूले हॉइटे, यहाँ पे डी शूले हैं और मैंने सू यूज़ किया, तो सू की वजह से डी शूले का डेर शूले हो गया, और शॉर्ट फॉर्म होगा सू डेर का सुअर, तो इश गेहे सुअर शूले। माइन फाटर गेट सुम ब्यूरो, सो दास ब्यूरो होता है, वो दास सू की वजह से डेम हो गया सुम ब्यूरो। तो इस तरह हम हमेशा याद रखेंगे कि मैंने अगर एक सेंटेंस बनाना है, उसमें अगर मैंने प्रीपोजिशन यूज़ किया, ये एक्यूजेटिव था कि डाटिव है, अगर वो याद रहे फिर आर्टिकल टेबल याद कीजिए। अच्छा, डाटिव में ऐसा होता था, देर का डेम, डी का डेर। तो इस तरह आप आर्टिकल में, सेंटेंस में कोई
मुश्किल नहीं आएगी। फिर मैं आती हूँ दूसरा वाला मिट। तो मिट तो हम हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे विथ। इश लर्ने मिट बुक्स है प्लूरल, तो अगर मानो मैं बुक्स के साथ पढ़ रही हूँ या सीख रही हूँ। इश लर्ने मिट डेन ब्यूशर्न, प्लूरल में क्या होता है, डी ब्यूशर था तो डी का डेन हुआ और ब्यूशर के साथ एक एन। इश लर्ने मिट डेन ब्यूशर्न, आई एम लर्निंग विद द बुक्स। वही मैंने बोला, मेरा बेटा जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ रहा है। माइन जोन लर्नड मिट जाइनन फ्रॉइंडन, तो डी फ्रॉइंडे का डेन फ्रॉइंडन हो जाता है। और पोसेसिव मैंने यूज़ किया तो जाइनन फ्रॉइंडन। तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मिट आया तो अगर सिंगल फ्रेंड के साथ वो सीखता तो मिट डेम फ्रॉइंड होता, और फेमिनिन फ्रेंड होता तो मिट जाइनर फ्रॉइंडिन या मिट डेर फ्रॉइंडिन, और बहुत सारे फ्रेंड्स है इसीलिए डेन प्लस एन। तो ये हो गया आपका मिट। फिर आता है नाक। नाक का मतलब किसी जगह पे आप जा रहे हो तो टू, जैसे इश गेहे नाक बेंगलुरु, इश गेहे नाक बर्लिन, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आना है क्योंकि प्लेसेस पे कोई आर्टिकल नहीं है। लेकिन जब अगर हमने नाक को एज अ आफ्टर यूज़ किया, क्योंकि नाक का मतलब आफ्टर भी होता है, तो उसमें आर्टिकल आएगा। जैसे एग्जाम्पल है इश गेहे नाक डेर प्रूफुंग आफ्टर द एग्जाम, तो डी प्रूफुंग है और नाक डाटिव है इसीलिए नाक डेर प्रूफुंग। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं चाहिए तो दूसरा प्रीपोजिशन भी यूज़ कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू वेकेशन। इश गेहे नाक डेर प्रूफुंग सुम, सू प्लस डेम सुम उर्लाव। तो इस तरह आप नाक भी यूज़ किया, फिर सुम भी यूज़ किया आपने, तो ये प्रीपोजिशन हो गए। इसके अलावा फॉन एंड आउस, फॉन का मतलब भी फ्रम होता है, आउस का मतलब भी फ्रम, लेकिन जनरली फ्रम। जैसे मुझे बोलना है कि मैंने मान लो कि मम्मी से एक प्लेट लिया, तो अगर दास एसन है तो इसने में दास एसन, लेकिन अगर मैंने प्लेट लिया सो डेयर टेलर है, फिर उसका डेन हो जाएगा क्योंकि वो अक्यूजेटिव है। इसने में डेन टेलर फॉन माइनर मुटर, सो मुटर डी होता है और फॉन डाटिव है, इसकी वजह से डी का डेर, सो फॉन डेर मुटर या फॉन माइनर मुटर। तो ये है आपका फॉन। एंड आउस इज लाइक ए बी फ्रम होता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं लिया। जैसे मैंने कबर्ड से प्लेट लिया, एक कबर्ड में हमने रखा था, डेर श्रांके, तो एक्चुअली आउस डेम, सो इस नेमे डेन टेलर आउस डेम श्रांक। तो इस तरह आप हमेशा याद रखिए, जो डाटिव प्रीपोजिशन है, नाम मतलब जो भी लिस्ट है याद रखिए, फिर उसके आर्टिकल की टेबल के साथ हमेशा जब सेंटेंस बनेगा। एग्जाम में भी अगर आपने कुछ सेंटेंस बनाया, आपके पास चांस होता है कि जैसे मैंने अभी बताते वक्त भी अगर मैंने गलती कर दी तो मैं कुछ चेंज करूँगी, अच्छा ये डेर है कि डेन होता है, तो आप खुद कर सकते हैं एग्जाम में। तो इसके साथ मैं आपको लास्ट प्रीपोजिशन बताने जा रही हूँ जो है वेक्सेल प्रीपोजिशन। जो वेक्सेल प्रीपोजिशन है, ये 9 प्रीपोजिशन हम डेली यूज़ करते हैं, इन, ऑन, ये सब। तो इन जो है हमेशा, जैसे मैं इस जगह पे अंदर जा रही हूँ, तो कभी भी आप किसी भी जगह के अंदर जाएंगे तब इन यूज़ करेंगे। अगर मूवमेंट है तो अक्यूजेटिव होता है, जैसे मैं मूवी थिएटर के अंदर जा रही हूँ या मैं पार्क के अंदर जा रही हूँ तो इश गेहे इंडेन पार्क। लेकिन मैं ऑलरेडी पार्क में हूँ और मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ मैं पार्क में हूँ आप भी आ जाओ, तो इश बिन इन डेम पार्क। तो आपको जब भी इन यूज़ करेंगे, मैं हर वक्त पूछती हूँ अपने स्टूडेंट से कि इनका क्या रूल है। इनका यही रूल है, इन इज ए वेक्सेल प्रीपोजिशन, और मैं हमेशा देखूंगी मेरा वर्ब क्या है। अच्छा, उस वर्ब में मूवमेंट है तो अक्यूजेटिव होगा, इन डेन, इन दास या इन डी। कोई मूवमेंट नहीं है तो डेर एंड दास का इन डेम हो गया, फिर फेमिनिन का इन डेर हो गया, प्लूरल में इन डेन प्लस एन। तो ये याद रखिए। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैंने कुछ चीज़ कहीं पे रखी, ऑन मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए हम आउफ यूज़ करते हैं, ये डेली यूजेस होते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने अभी एक बुक को टेबल के ऊपर रखा, तो इश स्टेले दास बुक आउफ डेन टिश, सो डेयर टिश का डेन, लेकिन बुक किधर है, दास बुक लीक्ड, इट इज लाइंग आउफ डेम टिश। तो अगर मुझे ऑन बोलना है, सीधा सीधा आउफ करके खाली नहीं बोल सकते, आपको आउफ डेन होगा या आउफ दास होगा, आउफ डी होगा, और डाटिव में आउफ डेम होगा या आउफ डेयर होगा। तो ये याद रखिए। आपके जो 9 वेक्सेल प्रीपोजिशन है लिस्ट रखिए, इन, अन, आउफ, हिंटर, फोर, नेबन, स्विशन या ऑल दिस, यूबर, उंटर, इन 9 यूज़ किया तो जो भी सेंटेंस बनेगी उसके साथ,
तो आप हमेशा ये प्रिपोजिशन के रूल याद रखेंगे, फिर करेक्ट कॉन्जुगेशन, फिर करेक्ट आर्टिकल चेंज। तो इस तरह आप प्रिपोजिशन यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप you will be able to make good sentences with preposition. Thank you so much. Please do subscribe and leave a comment. We'll get back. Thank you.